बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our academic session with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. Welcome to all students and parents in our academic session 2020 and 21. This is class 6 and period is science and I am your science teacher. And first of all I am going to introduce your science book. This is International Lower Secondary Science Part 1 written by Hupac Lang and published by Marshall Cavendish. Now move towards your copy. This is your copy. First of all you have to fill up the cover page of your copy. Then you will fill the next page with basic information and then you will maintain the index page by writing first semester midterm has been started, week number 1, chapter 1, and you have to maintain this index page by writing day and date. And then you will make the title page of first semester midterm has been started, session 2020 and 21, and then you will make the title page of week number 1 and chapter number 1, and the name of chapter number 1 is Introduction to Science. Okay, and you have to complete your work which is present in the content and teacher solution. You have to complete this work in your copy and your copy will be checked after 15th August. It will be collected and it will be collected for checking and for marking. Now move towards your diary. This is your diary. And you have first of all you have to fill up the cover page of your diary and then you will write the basic information on next page and then you will write the daily diary and you have to write down the timetable of your class which you have got and then you will maintain your diary by writing your work by writing day and date and week number. And now let's move towards chapter number 1 and chapter number 1 is Introduction to Science. First of all जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू साइंस तो हमें साइंस पता होना चाहिए. व्हाट इज साइंस? सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर. साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर मीन्स कि जितनी भी चीज़ें आपको अपने सराउंडिंग में नज़र आती हैं, जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो ज़मीन पर हैं या ऊपर आसमान पर मौजूद हैं, उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम साइंस कहते हैं. सो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर. अब यहाँ पर साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं. जैसे कि आपको पता है कि हमारे सराउंडिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं, अर्थ भी मौजूद है, इसी तरह से हमारे पास स्काई भी है, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स सब कुछ मौजूद हैं. तो हमने यहाँ पर हर एक की स्टडी के लिए अलग अलग ब्रांच बना दी है. सो द ब्रांचेस ऑफ साइंस आपकी बुक के अंदर सम ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं जिसमें कि नंबर 1 है बायोलॉजी. Biology is the branch of science in which we study about living organism. हमारी सराउंडिंग में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, हम इन सब की स्टडी बायोलॉजी में करते हैं. सो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट ब्रांच इज़ केमिस्ट्री.
जैसा कि आपने देखा कि हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारी जो सराउंडिंग है उसमें लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों मौजूद होते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं और हम इसे कहते हैं केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज़ मैटर? मैटर जितनी भी चीज़ें जगह घेरती हैं और उनका एक मास होता है, उन तमाम चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। कोई भी चीज़ है, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है जो जिसका अपना एक वेट है, अपना एक मास है, वो कोई एक जगह घेरती है, उन तमाम चीज़ों की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। थर्ड ब्रांच इज़ फिज़िक्स। In this branch we study about energy and we study about natural forces। जितनी भी तरह की एनर्जी मौजूद हैं उनको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, हर चीज़ को ज़मीन अपने तरफ खींच रही होती है, उसको कशिश कर रही होती है, ये एक फ़ोर्स है, ये नेचुरल फोर्स है। इन तमाम बातों की स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। नाउ फोर्थ ब्रांच इज़ जियोलॉजी एंड इन जियोलॉजी वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियोलॉजी के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीन किस तरह से बनी है, ज़मीन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्या क्या मटेरियल मौजूद हैं, किस प्लेस की अर्थ किस तरह से, उसकी नेचर किस तरह की है, हर जगह की अर्थ की नेचर चेंज होती है। हम उस तमाम स्टडी को जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज़ एस्ट्रोनॉमी। इन एस्ट्रोनॉमी वी स्टडी अबाउट मून्स, प्लैनेट, स्टार्स, जो कुछ आसमान में मौजूद है उन तमाम चीज़ों की स्टडी हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। सही। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। जितनी भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में मौजूद हैं, चाहे ज़मीन में हैं, ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन के अंदर हैं या आसमान पर हैं, उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम कह रहे हैं साइंस। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। आपकी बुक में सम ब्रांचेज़ को डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको बताया था बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। जब हमने लिविंग थिंग की स्टडी कर ली तो नॉन लिविंग थिंग के जो स्टडी है वो कहाँ पर आती है? केमिस्ट्री और फिजिक्स में आती है। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। मैटर आपको बताया कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। एंड थर्ड वन इज़ फिज़िक्स। एंड फिज़िक्स में हम जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं और जितनी भी एनर्जी मौजूद है इस पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी स्टडी हम फिज़िक्स में करते हैं। इसी तरह जियोलॉजी में हम अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम जियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और एस्ट्रोनॉमी में हम जो हमारे पास इस आसमान पर चीज़ें मौजूद हैं लाइक मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में हम स्टडी एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। साइंस की स्टडी ज़्यादातर जो है वो साइंस की स्टडी को लेकर साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर कोई डिज़ीज़ आती है उस डिज़ीज़ को किस तरह से हमें ओवरकम करना है, उस डिज़ीज़ से हमें किस तरह से बचना है और इस डिज़ीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट क्या होगा, इन तमाम बातों के बारे में इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट करते हैं। वो इसके ऊपर वर्क करते हैं और इसका सलूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हम भी साइंस पढ़कर अपने सराउंडिंग के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हमारे अंदर भी एबिलिटी आती है साइंस की स्टडी करने से कि हम चीज़ों के बारे में सोच सकें, किस तरह से बनी है उनको ऑब्ज़र्व कर सकें और हम लॉजिकली और सिस्टमेटिकली सोचने के काबिल हो जाते हैं साइंस की स्टडी करने के साथ। अब आप कुछ एटीट्यूड होते हैं कि जब आप साइंस को स्टडी कर रहे हैं या साइंस के बारे में कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एटीट्यूड होते हैं जो आपको अपनाने होते हैं। नंबर 1 एटीट्यूड इज़ क्यूरियस, कि आपको क्यूरियस होना चाहिए, आपके अंदर जुस्तजू होनी चाहिए कि आपको अगर कोई बात नहीं आ रही है
तो आप उसको पूछ सकें। किसी से भी पूछने में आपको कोई शर्माना नहीं है, कोई भी है आपके पास मौजूद, आपके टीममेट्स हैं, आपके साथ वर्क करने वाले लोग हैं, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पर वाई का वर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप क्यूरियस हों। सेकेंड, परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब कि आप अगर एक काम करते हैं, आप साइंटिफिकली कोई वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने एक टारगेट लिया कि मुझे ये काम करना है और आप उसमें फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, वो काम आपसे नहीं होता, आपका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिसहार्ट हो जाएं और आप अपने वर्क को छोड़ दें। आपको दोबारा से कोशिश करना चाहिए, बार बार ट्राई करना चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और अपने टास्क को हासिल कर सकें। नाउ थर्ड इज ओपन माइंडेड। आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी आपकी सोच जो है वो वसी होनी चाहिए। आपके जितने भी मैट्स हैं, जितने भी आपके मेंबर्स हैं जो कि आपके साथ ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपको उनकी बातों को भी सुनना है, सिर्फ अपनी ही राय पेश नहीं करनी, उनकी बातों को भी सुनना है और उनको भी एक्सेप्ट करना है, उनको साथ लेकर चलना हैगा। और आपके पास एक से ज़्यादा सलूशन होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ एक ही वे है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप सोचें, आप उसके बारे में गौर करें कि मैं इस प्रॉब्लम को किसी और तरह से, किस तरह से, कौन सा मेथड निकालूं कि किसके ज़रिए से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि आपके जितने भी मेम्बर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपने एक ग्रुप बनाया है, आप ग्रुप की शक्ल में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने चले हैं, कोई स्टडी करने चले हैं, आपके साथ आपके क्लास फेलोज हैं, आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अपनी ही नहीं चलानी चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए, माननी चाहिए, सबको लेकर साथ काम करना चाहिए। एंड देन आपको फेयर एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फेयर एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप सही बात को सही कहें और गलत बात को गलत कहें। ये नहीं कि ये चीज़ मुझे पसंद है इसलिए ये बात सही है और ये चीज़ मुझे नापसंद है इसलिए ये बात गलत है। आपको अपनी चॉइस नहीं रखनी, आपको अपनी लाइक और डिसलाइक नहीं देखनी, बल्कि आपको फेयरली बात करनी है, फेयरली डिसीजन लेना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। इसी तरह से आपको स्केप्टिकल होना चाहिए। स्केप्टिकल कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप स्टडी करते हैं, कुछ भी आप रीड करते हैं, लर्न करते हैं, तो आप उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ ना समझ लें कि ये जो है वो एक पक्का सच हो गया है और आपको इसे मानना ही मानना है। आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये बात आया कि सही भी है या कि नहीं सही है। तो आपको किसी भी बात को इस तरह एब्सोल्यूट ट्रूथ समझकर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड बी हम्बल। आपको हम्बल होना चाहिए। आप सबकी बातें सुनें, सबकी राय लें, सबके साथ मिलकर आप काम करें। इसी तरह से इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि आप जो हैं फेल हो जाएं, आप फेल होने के डर से आपको चीटिंग नहीं करनी है। आपको अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फेयरली वर्क करना है, आपको चीटिंग वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करना है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और हमने इस लेक्चर में क्या करा, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया विच इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंस। साइंस की डेफिनेशन हमने स्टडी करी, साइंस की ब्रांचेज स्टडी करी और ये हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम साइंस को स्टडी कर सकते हैं, हमारा एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए जब हम स्टडी कर रहे हों या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हों। तो हमें ये सारी चीज़ें लेकर चलनी हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स योर homework. Write down your diary. Your homework is related to today's lecture and your homework is define science इन योर कॉपी। आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है और आपको मेक अ चार्ट अबाउट ब्रांचेस ऑफ साइंस। आपको जितनी भी ब्रांचेस बताई हैं साइंस की, आपको इसके बारे में एक चार्ट बनाना है जो आप एक कंप्यूटर पेपर पर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। आप उस पर उसके रिलेटेड डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और उस कंप्यूटर पेपर को आप अपने कॉपी में पेस्ट कर देंगे। डेट एंड डे वाइज और वीक वाइज आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। दिस इज़ योर कंटेंट एंड टीचर सोल्यूशन। इस टीचर सोल्यूशन के अंदर रिव्यू क्वेश्चन के आंसर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन आप अपनी बुक से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो आंसर्स हैंगे पेज नंबर 9 एंड 10 पर
ये आप अपनी कॉपी में काम कर लेंगे। आपको क्वेश्चन बुक से कॉपी करना होगा, आंसर आप टीचर सोल्यूशन से, कंटेंट से कॉपी करेंगे एंड मस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम कि 15 अगस्त के बाद से आपकी कॉपीज़ कलेक्ट होंगी फॉर चेकिंग एंड फॉर मार्किंग। तो आपको अपना वर्क ज़रूर कंप्लीट करना है। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।